में आपका स्वागत है बच्चों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं मैथ ओलंपियाड का। ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास सवाल है, स्क्वायर रूट निकालना है दिस वैल्यू का, यानी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इतने बड़े कैलकुलेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 11 टू द पावर 4, 100 टू द पावर 4 प्लस 100 टू द पावर 111 टू द पावर 4/2 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। इतनी बड़ी वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, आपके दिमाग में चल रहा होगा बच्चों। तो इस तरह के सवाल को कैसे लगाना चाहिए, इसके लिए भी एक आइडेंटिटी होती है बच्चों। बट वो आइडेंटिटी हम कैसे लाते हैं, ये चीज पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त आपको लगेगा ये सवाल बच्चों, बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए बच्चों, हमें करना क्या होगा। इस तरह का सवाल लगाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए 11 टू द पावर 4 प्लस 100 टू द पावर 4 प्लस 111 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ बच्चों, कुछ प्रोसीजर को समझने का कोशिश करिएगा थोड़ा सा। जो 11 टू द पावर 4 है, मैं इसको 11 टू द पावर 4 ही रहने देता हूँ, ठीक है। 100 टू द पावर जो 4 है बच्चों, मैं इसको 100 टू द पावर 4 ही रहने देता हूँ, यानी एज इट इज रहने देता हूँ। फिर प्लस उसके बाद जो 111 टू द पावर 4 है बच्चों, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ 11 प्लस 100 से। बच्चों इसको ऐड करने पर देखो बढ़ाइएगा, एंड 11 प्लस 100 को जब ऐड करेंगे तो आपको 111 ही तो मिलेगा। यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप चाहे तो 100 को पहले लिख सकते हैं, 11 को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है 2, ये भी रूट में ही है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फॉर्म देखना है बच्चों। वो फॉर्म आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को हम मतलब इस प्रोसेस को हम एक फॉर्मूले पे रख देते और आपका आंसर आ जाता। बट हम वो फॉर्मूला आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसे आता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा कैसे हम उसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों 11 टू द पावर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मेरा a हो गया। क्या हो गया, a। तो a टू द पावर 4 प्लस 100 जो है बच्चों वो हमारा b हो गया, तो b टू द पावर 4 हो गया। प्लस 11 हमारा क्या था बच्चों, a था, तो मैं a लिख दिया। और 100 हमारा क्या था बच्चों, b था, तो मैंने b लिख दिया। पावर में 4 एज इट इज लगा दिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है नहीं। तो बच्चों इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और इसके अपॉन जो 2 लिखा है बच्चों, उसको ऐसे ही आप लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैं इस फॉर्मूले को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस वैल्यू को मैं इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आगे उसको समझेंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो a टू द पावर 4 है वो लिखा रहेगा, प्लस b टू द पावर 4 है वो लिखा रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं a प्लस b की होल की पावर जो 4 लिखा है बच्चों, उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, नीचे आपका 2 है, एज इट इज है, वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, आप a की पावर 4 को लिखा रहने दीजिए, b की पावर 4 को लिखा रहने दीजिए। अब देखिए a प्लस b का तो होल स्क्वायर आपको आता होगा ना, उसको खोल दीजिए, उसको ओपन कर दीजिए। तो ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। जेनेरिक आइडेंटिटीज है, इसका ये जो आइडेंटिटी है ये सबको आता है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे जो 2 चल रहा है वो एज इट इज रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है बच्चों, ये आपको हम बताएंगे। ये देखिए रूट हमने बड़ा वाला बना लिया है, a की पावर 4 लिखेंगे प्लस b की पावर 4 लिखेंगे। अब जरा यहाँ पे मेहनत करनी, थोड़ी सी मेहनत करनी बच्चों। मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का जो होल स्क्वायर लिखा है उसको मैं a प्लस b का होल स्क्वायर दोबारा बनाऊंगा। क्या करूंगा, दोबारा बनाऊंगा। कैसे बनेगा बच्चों, देखिए मैं इस स्मॉल ब्रैकेट को बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता हूं, ओके। उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में ले लेता हूं। तो ये बच्चों a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना बच्चों, ये काम आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए करते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला बताइए, a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर, और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ओके। उसके बाद इनका आपस में इनटू 2ab करते हैं ना, तो 2ab करेंगे बच्चों।
तो प्लस का 2 देखिए 2a, ए हमारा ये है, b हमारा ये है, जब हम इंटू करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा, और इसमें इंटू किसका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे एज इट इज जो चल रहा है वो रहने दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? देखिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, अगर हमें उस फॉर्मूले तक पहुंचना है जो इसका जल्द से जल्द कैलकुलेशन देगा, वो हमें अगर प्राप्त करना है तो इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक होने के बाद बच्चों हमें अब क्या करना चाहिए? यहां पर होने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, अब यहां पे हम आपको बताएंगे। तो चलिए बच्चों देखिए क्या करना है, अंडर रूट आपको लगाकर रखना है। ठीक है, उसके बाद a की पावर 4 है, ये एज इट इज लिखा रहेगा a की पावर 4, b की पावर 4, इसका भी फार्मूला खोल दीजिए, a प्लस b का होल स्क्वायर बना के फिर से, तो a स्क्वायर है तो बच्चे a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4, b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4, इन दोनों का 2ab करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहां पहले से क्या लिखा है, प्लस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये 4ab ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों। तो इसको एज इट इज यहां पे हम मान लीजिए अब क्या करते हैं, लिखा रहने देते हैं 4ab a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ओके, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, नीचे चल रहा है अपॉन 2, और ये अपॉन 2 बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला थोड़ा समझना होगा। a की पावर 4 और a की पावर 4 2 टाइम्स, b की पावर 4 b की पावर 2 टाइम्स, यानी ये 2 है ही है, ये 4 है, ये 4 है, यानी बच्चों हम देख रहे हैं यहां से 2 कॉमन हो रहा है। 2 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो मैं 2 कॉमन करके सिंगल वाली दूंगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस देखिए 4 और 2 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, यानी 6a स्क्वायर b स्क्वायर था बच्चों, तो आप इसको लिखिए 6a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा बच्चों, देखिए 4 और 2 6 तो किया था, लेकिन उसमें से 2 कॉमन भी था बच्चों, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 3 बचेगा, कितना बचेगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों ये तो इसमें ऐड हो गया है, और इसको एज इट इज रहने देना है, तो इसमें से भी तो 2 कॉमन है, तो यहां से भी हमारा क्या बचेगा 2ab। ये ब्रैकेट आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट बंद करिए, नीचे आपका क्या चल रहा है 2, ये इसको यहां से काट देगा, कट कर देगा बच्चों, क्या कर देगा, कट कर देगा यहाँ पे। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हमें क्या करना है बच्चों, ये समझना है, ये समझना है कि अब हमें क्या करना है। तो बच्चों हम देख रहे हैं a की पावर 4 बिल्कुल सही है, b की पावर 4 बिल्कुल सही है, मुझे इसमें क्या चाहिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो मैं यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिख लेता हूँ, 2a स्क्वायर b स्क्वायर क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, इस 3 को ब्रेक कर देता हूँ, 3 को ब्रेक करके यानी 3a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर जो है बच्चों उसको आप लास्ट में लिख लीजिए, इसको चाहे तो आप पहले लिख लीजिए, तो ये लिख दीजिए अभी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट 2ab, क्या लिखेंगे 2ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। समझ में आ गया? आपने क्या किया, इसको एज इट इज रहने दिया, यहाँ 3a स्क्वायर b स्क्वायर को 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा, इसका a स्क्वायर b स्क्वायर ये लिखा है, और इसको एज इट इज रहने दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत अच्छे। अब बच्चों में क्या करना है, अब हमें देखिए क्या करना है। अब मैं ये देख रहा हूं कि यार ये तो मेरा पूरा फॉर्मूला बना रहा है, ये मेरा पूरा क्या बना रहा है, फॉर्मूला बना रहा है, किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ये यहां से यहां तक क्या है, हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब हम यहां देखेंगे कि बच्चों यहां पे क्या करना है हमको, ये जो 2ab है, बात को समझिएगा, और ये इसको बीच में ला दीजिए या ऐसे ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बस हो गया काम आपका, आपका जो फॉर्मूला था आप वहां तक पहुंच चुके हैं बच्चों, आप वहां तक क्या है पहुंच चुके हैं। अब आप अपने सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आपको समझना था, आपने समझा है, ठीक है। तो चलिए देखिए बेटा आगे क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो हमें जरा ध्यान से समझना है।
अगर कुछ देर के लिए इसको बच्चों हम x मान लें तो ये क्या है x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? इस वैल्यू को अगर x मानेंगे तो ये हमारा क्या हो गया x स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर को अगर हम y माने तो ये हमारा y स्क्वायर हो जाएगा। ab यानी ab को हम अगर क्या मान लें y, तो ये हमारा y स्क्वायर लिख जाएगा। और उसके बाद देखिए फिर क्या हो रहा है, कमाल देखिए 2 लिखिए 2 हो गया, ठीक है। और ये देखिए x और ये है हमारा y, तो देख सकते हैं y into x कर दीजिए चाहे x into y कर दीजिए। अरे फॉर्मूला तो बन गया है यार, देखिए प्लस का प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस लग गया, आपका फॉर्मूला हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2xy। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना आपको? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये क्या हो गया हमारा, यानी जो ab था बच्चों उसको हमने y माना तो वो y का स्क्वायर लिख दिया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2yx, क्योंकि ab को तो आपने y मान रखा है, इसको x मान रखा है, तो हम इसकी जगह x लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला बना किसका, x प्लस y का होल स्क्वायर। किसका बना? x प्लस y का होल स्क्वायर। यानी हम इसको थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को ही लिख दें तो ये बच्चों क्या लिख जाएगा, x प्लस y का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बच्चों ये सवाल आपके लिए आसान हो गया। ये ध्यान रखिएगा, मैंने इसको क्या माना था x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें भी यहाँ पे ऐसे ही करना था, नीचे रूट लगा देना है और x की जगह जो चल रहा है बच्चों वो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस y की जगह जो चल रहा है वो लिखिए y हमारा बच्चों ab है, केवल क्या है, क्योंकि y का स्क्वायर है तो स्क्वायर थोड़ी ना लिखेंगे, हम केवल वैल्यू लिखेंगे y वाली यानी ab वाली। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना। अब ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। हो गया सवाल आपका बच्चों, सवाल आपका हो गया। इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है, तो आप समझना होगा कि अभी आपका आंसर नहीं आया, आपको फाइनल आंसर लेना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों a हमारा क्या था, 11 था, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, 11 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद b हमारा क्या था, देख सकते हैं b हमारा 100 है बच्चों, कितना है, 100 का स्क्वायर प्लस a और b का इंटू कर दीजिए, यानी 11 इंटू 100, 11 इंटू 100। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना है, 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। फिर 100 का स्क्वायर 10,000, कितना हो गया बच्चों, 10,000, ठीक है ना भाई, 4 जीरो लग जाएंगे ना, स्क्वायर लगा हुआ है। उसके बाद 11 का 100 में इंटू करेंगे तो 1100। तो बच्चों इन सभी को अब क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे ये देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 1 यानी 1 आ गया, उसके बाद हमारा है 0 0 और 2 यानी 2 आ गया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, फिर हमारे पास 1 आ रहा है और यहाँ 1 है, ये भी 2 हो गया, यानी ये भी 2 ये भी 2। उसके बाद हमारा बचा है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर ये 1, यानी आपका जो आंसर आ रहा है वो 11,221 आ रहा है बच्चों। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। यानी इस सवाल का जो जबरदस्त आंसर है वो आपको इस तरह से करना है, यानी आपका शॉर्ट फॉर्म केवल यही हुआ बच्चों कि इस तरह का सवाल अगर आपके पास है तो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अगर लिख दिया तो ये समझ लीजिए कि जो a है वो यहाँ रखना है, जो b है वो यहाँ रखना है, और जो a और b है वो यहाँ रखना है। तो हम ये चीज आपको क्यों बताएं, हमने इसलिए आपको ये बताया कि आप ये समझिए आता कहां से है, ये आता कहां से है इतना, यानी कोई भी रूट में इस तरह की वैल्यू हो उसे कैलकुलेट करना है आपको। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab लिख सकते हैं। तो हम a और b की वैल्यू को आपस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लगाने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर है, ठीक है। थैंक यू।